तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का नया लेक्चर आपके और मेरे प्यारे से इस चैनल S2 की पाठशाला पे। तो आइए हम लोग क्या पढ़ देंगे इसमें बताते हैं। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो मधुबनी जिले में जो बबू बबू क्या बाबू बहड़ी प्रखंड के बलिराजगढ़ में जो 200 साल 200 कर रहे हैं 2500 साल पुरानी सभ्यता का क्या हुआ है, प्रमाण मिला है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, हम लोग को इसमें पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना क्या है, जरूरी है। तो ये जो नोटिस है ये कौन दिए हैं, परिवहन विभाग से। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे बिहार के सभी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को टीबी जांच जो कराना है, स्वास्थ्य विभाग का नोटिफिकेशन आया है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोगों को इसमें क्या देखना है, तो हम लोगों को इसमें देखना है, हम लोग क्या देखना है, तो हम लोग को इसमें देखना है जो भारतीय नौसेना ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा कर रही है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग विश्व होम्योपैथिक दिवस के बारे में देखेंगे। और हम लोग इसमें क्या देखेंगे, और हम लोग इसमें देखेंगे, और हम लोग इसमें क्या देखेंगे, विश्व होम्योपैथिक दिवस का जो इतिहास है, कैसे हुआ, उसका जो रोचक कहानी है, तथ्य है, उसके बारे में भी हम लोग क्या करना है, हम लोगों को देखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू करते हैं। तो आइए, ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो मधुबनी जिले के बाबू बहड़ी प्रखंड के बलिराजगढ़ में 2500 साल पुरानी सभ्यता का प्रमाण मिला है। ये जो देख रहे हैं खंडहर टाइप से, ये जो है खंडहर टाइप जो आपको जो दिख रहा है सर, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, यही क्या है, खोना गया है। तो इसको जो खोना गया है तो कहीं खोन देंगे ऐसे तो हो जाएगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो इसको कौन प्रमाणित करता है, तो इसको प्रमाणित करता है पुरातत्व विभाग। तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो किया। तो कहाँ का पुरातत्व सर्वेक्षण, तो पटना के, पटना द्वारा क्या किया गया है, खोजा गया है। तो पता कैसे चला है, तो पता चला है किस काल का अवशेष है, तो पता चला है कि ये शुंग कुषाण काल के क्या है, ये अवशेष है, ठीक है। किस काल के, तो शुंग कुषाण काल के ये अवशेष पता चला है सर्वेक्षण के बाद, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या मान्यता है, जो यह मिथिला की प्राचीन राजधानी जो है, प्राचीन राजधानी मान्यता है कि यह मिथिला की प्राचीन राजधानी है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो देख रहे हैं बलिराजगढ़ को क्या माना जाता है, मिथिला की प्राचीन राजधानी माना जा रहा है। मान्यता एक और चीज है, मान्यता कि इसमें जो भगवान विष्णु के जो नरसिंह अवतार में, जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद के जो पुत्र थे विरोचन और पौत्र दानवीर, दानवीर उनका राजा बलि, दानवीर राजा बलि का गढ़, राजा बलि जो थे उनका क्या है, यह गढ़ था। राजा बलि का क्या था, तो यह गढ़ था। ये 176 एकड़ भूभाग में क्या है, फैला। इस स्थल को अंग्रेज एसडीओ जॉर्ज गियर्सन ने खोजा था। कौन खोजा था, अंग्रेज जो थे एसडीओ जॉर्ज गियर्सन, उन्होंने क्या किया था, खोजा था। इसका महत्व देखने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या किया था, 1938 में राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्या माना था, स्थान घोषित किया था, ठीक है। क्या किया था, संरक्षित स्थान घोषित किया था। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, 2019 से पूर्व, 2019 से पहले, 2019 से पूर्व वाहनों में जो हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना जरूरी है, हाई सिक्योरिटी प्लेट। तो यहाँ देखिए इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, HSRP। HSRP का क्या फुल फॉर्म है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो कोई भी कह रहा है किसी को लगाने के लिए तो कुछ भी लगा देगा नहीं। तो इसको कौन कह रहे हैं लगाने के लिए, परिवहन मंत्री। कहाँ के परिवहन मंत्री, तो बिहार के। तो इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है श्रवण कुमार। क्या नाम है इनका, श्रवण कुमार। ये भाई साहब जो दिख रहे हैं यही है श्रवण कुमार, ये क्या है, श्रवण कुमार है। समय कितना दिए हैं, तो 1 महीना, ठीक है, कितना, 1 महीना। किस वाहनों में लगाना है, मतलब कितने वाहनों में लगाना है, तो 52 लाख वाहनों की संख्या बताए हैं। कितना, 52 लाख वाहनों की संख्या बताए, बहुत वाहन है ना। अब कैसे बनेगा, कौन बनवाएगा, तो वाहन का जो मालिक होगा वो अधिकृत डीलर या क्या होगा, संबंधित एजेंसी से क्या होगा, पंजीकृत करा सकता है। कहाँ से कराएगा, तो संबंधित डीलर करेगा, और नहीं तो क्या करेगा, संबंधित एजेंसिया करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो वाहन ये जो लगाएंगे तो इससे क्या होगा, तो वाहन का चोरी क्या होगा, कम हो जाएगा। वाहन जो चोरी उड़ी होता था वो भी कम हो जाएगा। और क्या होगा, प्लेट का भी हेरा फेरी, किसी का प्लेट इधर से उधर खोलखाल नहीं होगा, ये भी होगा, ठीक है। वाहन की चोरी कम होगा, प्लेट का है भाई साहब, प्लेट का क्या होगा, हेर फेर पर लगाम लगेगा। अब हम लोग देखते हैं जो ये नियम का, अब कह रहा है कि हम तरह का लगावे तो न लगे बात है, तो जो नहीं लगाएगा उसको क्या किया जाएगा, तो वो जो नहीं लगाएगा उसको क्या किया जाएगा, उसको नियम का जो पालन नहीं करेगा, वो नियम का जो पालन नहीं करेगा उसको क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। कितना दंड दिया जाएगा, तो मोटर वाहन अधिनियम के धारा 192 और धारा 50 के तहत क्या जाएगा, 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना लगेगा। कितना, 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना किया जाएगा। अब हम लोग ये देख लीजिए, अब हम लोग को नेक्स्ट जो देखना है, नेक्स्ट टॉपिक देखना है, तो बिहार के सभी 14 साल से कम उम्र के बच्चों में जो बच्चों का टीबी जांच होगा। ये कौन दिया है इन्फॉर्मेशन, तो स्वास्थ्य विभाग दिया, ठीक है। कौन दिया, स्वास्थ्य विभाग। तो गांव में क्या हो रहा है, चिन्हित किया जा रहा है 100 गांव
मुजफ्फरपुर के अभियान में तय चिन्हित है। ठीक है, कितना तय चिन्हित है। तो इसको कैसे किया जाएगा, तो ओपीडी जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं जो पेशेंट, उसका ओपीडी में क्या होता है, जांच होता है, उसी समय क्या होगा उसका जांच होगा। फिर उसको क्या किया जाएगा, जांच करके क्या किया जाएगा, उसका जो डाटा मिल जाएगा, उसको डाटा को क्या किया जाएगा, ऑनलाइन। यही सब इसमें क्या होगा, लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो 100 दिन का विशेष अभियान है। कितने दिन का अभियान है, तो 100 दिनों का ये विशेष अभियान है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगेगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो होगा वो तो हम लोग शहर का देख लिया कि ओपीडी में जो पेशेंट आएगा उसका ऐसे कर लेंगे। अब गाँव में कैसे होगा, तो गाँव में क्या किया जाएगा, शिविर लगाया जाएगा। जैसे हॉस्पिटल होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, शिविर लगता है। चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं शिविर लगेगा, पंचायत भवन पर कहीं तक कहीं। ठीक है, तो ये शिविर लगेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लगेगा, तो शिविर लगेगा। आशा कार्यकर्ता तथा एएनएम बच्चों के शिविर में लेकर जाएगी। कौन कौन लेके जाएगा, तो आशा, गांव में आशा होती है ना, तो आशा वो क्या करेगी, बच्चों को लेके जाएगी। और एएनएम भी लेके जाएगी, एएनएम। ठीक है, एएनएम क्या करेंगे, बच्चों को शिविर में लेके जाएगी। अब इसका जो, अब कौन उठा के ले जा रहा है, उसको लेके मन है तो लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा तो कौन इसका देख रेख करेगा, तो ये इसको देख रेख करने के लिए कौन होंगे, तो पीएससी के प्रभारी और कौन होंगे, मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक की निगरानी में होगा ये सब चीज। तो पीएससी के प्रभारी कौन होते हैं, तो पीएससी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो आपके प्रखंड में होता है वही क्या होता है, वही एक पीएससी होता है। उसी में क्या होगा, उसी के प्रभारी होंगे। और मेडिकल कॉलेज के क्या होंगे, अधीक्षक होंगे। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल क्या मनाया जाता है, तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है, टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। ये हम लोग देख लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा क्या हुआ है, वर्ष 2026 के लिए एक मुख्य संदेश दिया गया है, उस संदेश। ठीक है, अब हम लोग इसका थीम देखते हैं। टीबी का जो थीम है 2026 का, वो क्या थीम है, यस वी कैन एंड टीबी। हिंदी में बोले तो हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये इसका थीम है। अब हम लोग जो समीक्षा देख रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है, तो भारत सरकार ने 2025 के अंत तक क्या किया था, देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया था। 2025 के अंत तक क्या किया था, टीबी को मुक्त बनाने का संकल्प लिया था। ऐसे हम लोग अभी कहाँ चल रहे हैं, तो 2026 में चल रहे हैं। वह समय होगा, यस वह समय चल रहा है जब देश अपने लक्ष्य को प्राप्त और क्या करेगा, परिणामों को विश्लेषण कर रहा है। अभी जो कर रहा है, क्या कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय नौसेना और ऑपरेशन ऊर्जा का सुरक्षा। तो भारतीय नौसेना, जो पानी में रहते हैं सेना, उनको बोलते हैं नौसेना, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडियन नेवी। तो इसका जो ऑपरेशन का जो संचालन कर रहे हैं, वो संचालन कौन कर रहे हैं, ऑपरेशन ऊर्जा का जो संचालन कर रहे हैं, ऊर्जा सुरक्षा का जो संचालन कर रहे हैं। तो पानी में जो रहते हैं, पानी के में वो नौसेना के, भारतीय नौसेना वो क्या कर रहे हैं, इसका संचालन करता है। यही क्या कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये कहाँ सुरक्षा देंगे, तो ये सुरक्षा देंगे, कहाँ देंगे सुरक्षा, तो ये सुरक्षा देंगे हरमोज जलडमरू मध्य, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट ऑफ हरमोज। और कहाँ देंगे, तो फारस के क्या, फारस की खाड़ी में देंगे। कहाँ देंगे, तो फारस की खाड़ी में। इसका ये कहाँ, मतलब ये जो दे रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य है कि पश्चिम एशिया में क्या है, पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए ना, हम लोगों को क्या चाहिए, ऊर्जा। बाकी दो देश क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो उसमें हम लोग क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो उसमें ऊर्जा जो है, ऊर्जा जीवन रेखा है। इसका जो उद्देश्य क्या है, ऊर्जा जीवन रेखा है। तो ऊर्जा में क्या क्या होगा, तो एलपीजी होगा, जिससे हम लोग खाना वाना गैस बनता है। फिर एलएनजी होगा, और कच्चे तेल की शिपमेंट होगा, उसको शिपमेंट करेगा कच्चा तेल, जैसे पेट्रोल वेट्रोल। ठीक है, ये सब क्रूड ऑयल भी होता है उसमें, जैसे रिफाइनरी, ये सब वो सब का सुरक्षित करना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका जो कार्य प्रणाली कैसे करेगा सुरक्षा। तो सुरक्षा करने का जो तरीका है वो कैसे करेगा, तो जैसे कोई गाड़ी आ रहा है, जैसे गाड़ी मतलब उसमें कौन, पानी में जो गाड़ी चलेगा उसको क्या बोलेंगे, तो पनिया जहाज। जो जहाज आ रहा है उस पर देखेगा कि इंडियन झंडा है कि नहीं। इंडियन झंडा होगा तो उसको देखेगा, परखेगा, जांचेगा। जांचने परखने के बाद क्या करेगा, उसको रास्ता बताएगा कि ऐसे निकलना है। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है। उसको सहायता करना है, उसका क्या करना है, मार्ग को बताना, मार्गदर्शन करना है, ये सब करेगा। तो ये जो देख रहे हैं, यही क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज है। ये क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। इधर है ईरान, ईरान से लड़ाई चल रहा है किसका, तो इजराइल का। अब देखिए ये है ओमान। ठीक है, ये है यूनाइटेड अरब यूएई। ये कौन है, यूएई। ये है ओमान, आपको दिख रहा होगा, ये गल्फ ओमान है। और इधर कौन है, पर्सियन गल्फ है। ये कौन है, पर्सियन गल्फ। ये नीचे रहा अबू धाबी, ये अबू धाबी। इस साइड से इसको क्या लाना है, इस साइड से इसको लाना है क्रूड ऑयल। तो ये क्रूड ऑयल को क्या कर रहा है, यहीं पे क्या करेगा, सुरक्षा देगा। नौसेना क्या करेंगे, सुरक्षा देंगे। और हम लोगों को क्या करेंगे, शिपमेंट कराएंगे किसको, कच्चे माल की सामग्री को। अब हम लोग देखते हैं विश्व होम्योपैथिक दिवस, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे कब मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को। जो थीम था 2026 का क्या था, तो शिक्षा अभियान और अनुसंधान। शिक्षा अभियान और अनुसंधान, इंग्लिश में बोले तो एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। ठीक है, इन सब के बारे में अब हम लोग आगे देखते हैं महत्व। इसके जो संस्थापक हैं, जो इसके संस्थापक, उनका क्या नाम है, डॉक्टर सैमुअल अल हैनीमोन। क्या नाम है, सैमुअल अल हैनीमोन का जन्म 10 अप्रैल 1755 के जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। उन्होंने ही उपचार की एक पद्धति को क्या किया, इस पद्धति को क्या किया है, होम्योपैथी वाले उपचार को पद्धति को क्या किया है, विकसित किया। कौन, तो ये सैमुअल हैनीमोन। ठीक है, तो इनका क्या मानना था, तो इनका जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत क्या था, तो होम्योपैथिक समानता के सिद्धांत था। ठीक है, लाइक क्यूर लाइक।
पर क्या था, आधारित था, जिसका अर्थ है कि जो पदार्थ किसी स्वस्थ व्यक्ति में रोग के लक्षण पैदा कर सकता है, वही पदार्थ सूक्ष्म मात्रा में उसी रोग पीड़ित व्यक्ति को क्या कर सकता है, इलाज कर सकता है। इनका क्या था, मानना था। अब उद्देश्य क्या है, तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसमें क्या करना है, मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकत्रित करने की चुनौती को चर्चा करना। मतलब सबको क्या करना है, जागरूकता करना, इसका बैठ के चर्चा करना, यही सब क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम देखते हैं होम्योपैथी से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य। जो होम्योपैथिक से जो जुड़ी कुछ तथ्य है वो इस प्रकार है कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ, तो होम्योपैथी का, तो होम्योपैथिक दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कितने ग्रीक शब्दों से, तो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक को बोलते हैं होमियो मतलब क्या होता है, समान, और पैथोस मतलब क्या होता है, दुख या बीमारी। तो दो शब्दों से मिलकर बना है होमियो एंड पैथोस, समान और दुख बीमारी, ठीक है, इससे मिलकर बना है। प्राकृतिक स्रोत क्या है, इसके जो प्राकृतिक स्रोत है, इसकी दवाएं मुख्य रूप से क्या होते हैं, पौधों, खनिज एवं अन्य प्राकृतिक पदार्थों से बनाई जाती है। प्योर नेचुरली ये क्या किया जाता है, तो इसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल लिया जाता है और इसको बनाया जाता है, प्राकृतिक बनाया जाता है। सुरक्षित उपचार इसका क्या है, तो इसे इतनी न्यूनतम मात्रा में दिया जाता है कि ये दुष्प्रभावी होता है। कितना क्या होता है, दुष्प्रभावी, इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है और न के बराबर होता है। के कारण क्या होता है, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित माना जाता है। ये सबके लिए, बच्चा के लिए, बूढ़ पुरनिया, लड़का फड़का जवान, सबके लिए क्या होगा, बरोबर होगा, इसका समान साइड इफेक्ट होगा। इन्हीं सब चीजों के साथ आज हम अपने इस लेक्चर को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। और इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इस लेक्चर को जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।